हेलो सर। हाँ आ ठीक रहे है। हैं आप? हाँ आवाज आ यस रही सर। है, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है। हाँ सर। तो ओके। तो जैसे फिर अब ये हो गए थे तीन, चार। चौथा ले लेते हैं जैसे BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया का, ये भी सब पर्सनल में रहेंगे, है ना। ओके। बैंक ऑफ फिर इंडिया। रियल। पर्सनल में, रियल में क्या है, तो रियल में कोई भी चीज, लैपटॉप। कोई भी ले लो, लैपटॉप ले लो, मशीनरी ले लो, सर कूलर। सब 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 आ गए वो। फैक्ट्री। मशीनरी आ गई, लैपटॉप आ गए, मतलब उसमें सब आ गए, है ना। उसमें एक एक लिखने की जरूरत नहीं है। फिर कैश, कैश। रियल गुड्स, है ना, ये सब रियल में आते हैं। ओके। बहुत सारे ऐसे मैं बेसिक बेसिक में आप लिख सकते हो। खर्चे वाले सभी अकाउंट, एक्सपेंस इनकम वाले भी सैलरी। सब अकाउंट, है ना। रेंट। शुड भी आ सकता है, रेंट पेड भी आ सकता है, सब इसमें आते हैं। यस। कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे जितनी भी होंगे वो। ये सब एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी तुमको दे दिए। ओके। अब इन्हीं के बेसिस पे ये एंट्री करनी होती है कि अगर मेरे पास गुड्स परचेस हो गया और वो 5,000 रुपये का मैंने खरीदी किया, तो मेरे दो चीज़ें आ गई, मेरे पास मटेरियल भी परचेस हो गया और पैसा भी गया। तो मेरे ट्रांजेक्शन ऐसे होंगी, मैं यहाँ पे बाय डिफाइन करूँगा परचेस अकाउंट। बाय। डेबिट। क्या टू में क्या लिखेंगे, पैसा कैश गया, अकाउंट। क्योंकि मेरे से उतना पैसा गया, इसलिए डेबिट के सामने लिखेंगे डेबिट की अमाउंट, और क्रेडिट के सामने लिखेंगे क्रेडिट की अमाउंट। क्रेडिट किया। ये ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसको बोलते हैं जर्नलाइज ट्रांजेक्शन। ये जो हम कर रहे हैं ना, इसको जर्नलाइज। अब जर्नलाइज ट्रांजेक्शन को हमको अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में हमारा ये जो ब्लॉक है इसमें भी डाल सकते हैं, ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए ना। ये भी हम डाल सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे आपको डेट तो कोई जरूरत नहीं है। सर उसकी डेट कोई भी डाल सकते हैं ना, जो रहेंगी वो। डेट की जो भी कोई भी जो डेट है ट्रांजेक्शन की, वो डेट तुम डाल सकते हो बिल्कुल। यस सर। BLF आजकल कोई यूज नहीं होता है, इसका लेजर फोलियो नंबर होता है। लेजर फोलियो मतलब पेज नंबर, है ना। पेज नंबर। हाँ, इसको लेजर फोलियो बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कोई भी कर सकते हो। समझ गए, ऐसे ट्रांजेक्शन होते रहते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। मान लो कि अब ये जर्नल ट्रांजेक्शन्स मेरे पास है, ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज करनी थी मुझे। जर्नल एंट्रीज में ये पहली एंट्री ये हो गई कि मैंने 5,000 रुपये का माल नकदी में खरीदी किया। फिर क्या किया मैंने, वही 5,000 का माल मैंने 8,000 में बेच दिया। वही माल मैंने जो 5,000 में खरीदी किया था वो कितने में बेचा, 8,000 में बेचा। तो हाँ सर। मेरे पास पैसा आया, इसलिए मेरे पास पैसा आया तो क्या होगा, बाय कैश, क्योंकि मेरे कैश पास पैसा अकाउंट। आ गया। कितना आ गया, 8,000। 8,000। और क्यों आया भाई पैसा, क्योंकि मैंने माल बेचा। बेचा तो अपना फायदा है, इसलिए टू सेल्स। तो सेल्स अकाउंट 8,000। पहली एंट्री में क्या हो रहा है, हमारे पास पैसा आया, है ना। गया। दूसरे, हाँ, पहले एंट्री में पैसा गया, क्यों, क्योंकि अपन ने माल खरीदी किया, माल आया अपने पास। तो खरीदी जो की। आया वो डेबिट में, जो गया वो, यस सर। है ना, यस सर। ऐसी है। और उसके बाद में दूसरी चीज आती है कि कैश की, तो बाय कैश और टू सेल्स। तो कैश आ गया, सेल्स इस बार हाँ, कैश आई करेक्ट, और ये यस, गुड्स गए।
हाँ बिल्कुल, यस, क्योंकि अपने पास कैश में पैसा आ रहा है ना, और माल यस जा रहा है, इसलिए सेल्स। समझ गए? यस कोई कोई ऑब्जेक्शन है सर इस ये पे? दोनों इसमें क्यों लिखी सर रकम नहीं फिर? हाँ, ये डेबिट और क्रेडिट दोनों के इसमें आपने लिखी है ना सर? यस, डेबिट क्रेडिट इसलिए लिखना है क्योंकि तुमको तो पता है, तुम तो अकाउंट पढ़ रहे हो ना, अकाउंट में डेबिट अमाउंट हाँ। इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस रहनी चाहिए ना, अच्छा। अमाउंट बैलेंस होनी चाहिए कि नहीं, बताओ। यस सर, उसको ही तो टैली बोलता था। हम्म, टैली कि करो दोनों मतलब क्या टैली करो? होनी चाहिए, हाँ, दोनों बैलेंस अमाउंट करो, टैली करो। टैली करो, मतलब डेबिट अमाउंट इक्वल टू क्रेडिट अमाउंट होनी चाहिए। अगर तुम्हारा डेबिट क्रेडिट का है तो मेन खेल है, जैसे कैसे हेड एंड टेल का खेल रहता है वैसे ये डेबिट क्रेडिट का खेल रहता है अकाउंट में, है ना, तो ये अकाउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता यस है। तो उस वजह से है। अब जैसे एक और है, तीसरा, तीसरा ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ओपन अ ओपन न्यू बैंक अकाउंट विथ कैश रुपीज 1000 इन 1,000 SBI रुपए से, 1,000 रुपए से खाता नया खोल। अकाउंट ओपन कर दिया। बताओ कैसे एंट्री होंगी, कौन बताएगा? सर वो मतलब इसमें बैंक अकाउंट इज डेबिट आएगा। क्यों बैंक अकाउंट डेबिट आएगा? सर उसमें वो खाता खोले ना अपन ने, डिपॉजिट हम्म किए ना, हम्म इसके फिर लिए कुछ नहीं। क्यों? ये क्योंकि डिपॉजिट पैसा, करके तो पैसा लेने वाला पर्सन कौन है? बैंक। और कौन सी बैंक, बैंक है? खाता कौन से बैंक में खोल रहे हैं? SBI, तो इसलिए बाय SBI, एसबीआई अकाउंट। SBI बैंक कितना? अकाउंट 1,000 रुपए। और 1000 क्या हो रहा है फिर उसके अगेंस्ट कैश में? अपने से पैसा जा भी रहा है, तो टू जा में रहा तो टू कैश। कैश अकाउंट। सर वो पूरा नाम नहीं लिखे तो भी चलता ना? चलता ना, चलता, बिल्कुल चलता, कोई बात नहीं, वो अपने मैं लिए तो उधर समझने वो लायक मालूम रहता है। नहीं। कुछ भी नहीं होता, अपने समझने के लिए लिखना है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर देना है कि भाई एसबीआई का मतलब होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बस। समझ गए? यस सर। ऐसा रहता है। तो ये ऐसे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसको बोलते जर्नल एंट्रीज। अब ये ट्रांजेक्शन जो है, यही सेम ट्रांजेक्शन मुझे कंप्यूटराइज करना है, तो कंप्यूटराइज करने हैं, इनका मतलब टैली में डालना है, तो फिर मुझे क्या लगेगा? यस मुझे ये लगेंगे, ये लेजर लगेंगे, परचेस का लेजर, कैश का लेजर, ये लगेगा। कैश का मेरे लेजर, पास ये सेल्स लेजर, अकाउंट, हाँ, बैंक अब अकाउंट। ये एंट्रीज मुझे करनी है। अब मेरे को पहली चीज चाहिए कि मेरे तो पास तो पहले पैसा सर ही नहीं लेजर है। बनाना पड़ेगा। नहीं, अब वो टाइम पे देखते हैं कैसे करते हैं, बताता हूँ ना मैं तुमको। तो पहले तो हम दो टाइप में कर सकते हैं। अगर मेरे पास परचेस में पैसा तो जा रहा है ना, बाय कैश गुड्स परचेस टू कैश, तो कैश तो जा रही है, कितनी? 5,000 रुपये। अब तो पैसा है ही नहीं 5000 और निगेटिव चले गए, तो ठीक है, नहीं, कोई हरकत नहीं, नेगेटिव। चलेगा, चलेगा, कुछ भी करेंगे अपन, है ना। अभी तो खाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब परचेस अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे अल्टर सी करके परचेस बना अकाउंट बना सकते हो, अल्टर सी से। हाँ, अल्टर सी मतलब समय पे आप अकाउंट नया बना सकते हो, अल्टर सी। परचेस अकाउंट हाँ, तो परचेस अकाउंट बन गया, हो मतलब गया, बाय परचेस टू कैश अकाउंट एंट्री हो गई। यहाँ पे हो गई। लिखने के लिए और आप इधर लिख सकते नरेशन हो, में लिखना है हाँ, बीइंग गुड्स परचेस, परचेस रुपीज परचेस। 5,000 इन कैश, यस हो गई ऐसा कुछ भी लिखो। एंट्री। हो गई तुम्हारी पहली एंट्री। फिर अब दूसरी एंट्री करनी है, अब वो दूसरी सेल्स की है तो सेल्स में जाएंगी। सेल्स अकाउंट में हाँ, वो सेल्स में है। सेल्स में क्या हो रहा? तुम्हारे पास पैसा आ रहा, कितना आया? 8,000, तो तुम्हारा अकाउंट ऑलरेडी निगेटिव से पॉजिटिव में चला सेल्स गया। अकाउंट। हाँ, टू में क्या आएगा? सेल्स। नहीं है सेल्स अकाउंट तो बना लो गुड सेल्स अकाउंट, तो इसको सेल्स खत्म कर। 8,000, 8,000 रुपये तुम्हारे पास आ गए, उसमें से तुमने 5,000 रुपये का गुड तुमने माल सेल्स खरीदी इन किया था, कैश। तो तुम्हारी कैश देखो बराबर 3,000 आ गई, आ गई ऑलरेडी। यस सर। ये है, इसी को बोलते हैं टैली। टैली अपने को रन टाइम पे सब कराते हैं। मैंने दो एंट्री की, दोनों एंट्री पे मेरी बैलेंस शीट भी तैयार होगी,
मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी तैयार हो गया, दिख रहा है तुमको ऑलरेडी? तैयार हो गया। यस सर। तो यही फायदा है टैली का, इसलिए कुछ वो करने की ऑटोमेटिक ही जरूरत हो नहीं। जाता सर वो। बिल्कुल, वो ऑटोमेटिकली पोस्टिंग हो जाती है। देखो ये तो तुमको समझ में आता है ना, P&L अकाउंट, एक साइड में परचेस अकाउंट, एक साइड में सेल्स अकाउंट। परचेस किया तुमने 5,000 का, सेल्स यस किया सर। तुमने 8,000 का, इसका मतलब तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपए, तुम्हारे कोई 8,000 का। एक्सपेंसेस थे नहीं, तुम्हारे कोई एक्सपेंसेस थे नहीं, इसलिए तुम्हारा नेट प्रॉफिट भी 3,000 हो गया। अगर तुमने कल चल के बोल दिया यस कि भाई मेरा एक्सपेंसेस हो गया 100 रुपए का, तो चलो तुम दिखा दो एंट्री, देखो तुम्हारा नेट प्रॉफिट कम होता है कि नहीं, है ना। तुम एक्सपेंसेस दिखा दो, कुछ भी एक्सपेंसेस तुमको दिखाने हैं सपोज, ओके। तो एक्सपेंसेस दिखाने हैं तो बाय एक्सपेंसेस आता है, तो चलो ठीक है दिखा देंगे। कैरिज एक्सपेंसेस मतलब माल खरीदी किया ना, उस पे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, ओके। वो डायरेक्ट यस एक्सपेंसेस दिखा दिया 100 रुपए का। और टू कैश, वो तो पैसा थोड़ी उधारी में देता है कोई, नहीं कैश में। हमारे पास 2,500 रुपये कैश बची थी, तुम वापस P&L अकाउंट में आ जाओगे, तो P&L अकाउंट में तुम देख पा रहे हो कि देखो नेट आ प्रॉफिट, गया सर। तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट था 2,009। और उसमें से तुम्हारे एक्सपेंसेस माइनस 3,000। हो गए, हाँ, तो तुम्हारा 100। 2,900 आ गया है। यस सर। समझ गए? यस सर। इस तरह से तुम कर सकते हो मैनेज, समझा? ये ऐसे एग्जांपल्स करने हैं, तो ऐसे एग्जांपल्स ऑलरेडी तुम्हारे पास होंगे, ऑलरेडी तुम दोनों के पास, तुम यस कॉमर्स सर, बहुत स्टूडेंट हो, सारे बहुत हाँ, सारे। तो ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल तुम्हारे पास है, ये करके देखना है ऐसे, ठीक है? यस सर। ओके, चलो सर सोनल आपने मैडम। जो लेजर का बोला सर वो तैयार करने का, अल्टर प्लस सी, अल्टर प्लस सी समय पे क्रिएट करो, और जो भी अभी के नए भी लेजर बनाने तो अकाउंट इन्फो में जाना, लेजर में जाना, क्रिएट, अकाउंट इन्फो में गए, कहाँ पे ये नीचे दिखता है सब, हाँ, ये ध्यान में रखना है। गेटवे ऑफ टैली से कहाँ गए? अकाउंट इन्फो, अकाउंट इन्फो से कहाँ गए? लेजर, लेजर से कहाँ गए? लेजर क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने टेस्ट नाम का लेजर बना दिया, तो मैं लिख दिया टेस्ट, ओके। और वो टेस्ट नाम का लेजर क्या में लेना है, तो कैपिटल में दिखा देंगे, इसमें कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, आ गया, ये टेस्ट नाम का लेजर बन गया। समझ गए? यस सर। और कोई क्वेश्चन है? नहीं ना? नहीं सर। चलो ठीक है, थैंक यू।